कुछ कहे, उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दी। पूरे परिवार ने उसे फिर से डांटा। हालांकि भाई ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। बहन हमेशा दूसरों का फायदा उठाती। मुझे नहीं पता कि आज बाहर आने के बाद वह एक अलग व्यक्ति की तरह क्यों दिख रही थी। भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप से उसने थोड़ा बल प्रयोग किया और महिला का हाथ नीचे कर दिया। उसने तुरंत अपने पैर जमीन पर फेंक दिए। क्या हो रहा है यिंगयू, आप आपका हाथ। महिला ने उनसे अपनी अच्छी बहन से पूछने के लिए कहा और उन्हें पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने योजनाबद्ध बहन पर उंगली उठाई, उन्होंने तुरंत अपनी सहानुभूति खो दी और उसे सबक। सौतेली माँ ने भी कहा कि वह नाटक ने उसे अनदेखा कर दिया और खाने के लिए मेज पर बैठ गई। पिता ने कहा कि उसे खाने के लिए मेज पर बैठने का कोई अधिकार नहीं था। महिला ने तुरंत पलटवार किया। मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन आप कहते हैं कि मेरी माँ नहीं। आप कैसे चौंकाने वाले नहीं हो सकते? आप क्या सोचते हैं? मेरे पिता, महिला ने अपनी सौतेली माँ को एक छोटा पहाड़ भी कहा। पिता इतने गुस्से में थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। परिवार के सदस्यों ने बारी बारी से उसे फिर से अपमानित किया। महिला पूरी तरह से चली गई। उसने तुरंत मेज को जला दिया। अगले दिन वह जीवन से भरा हुआ महसूस किया। जब तक वह कल तक इंतजार करती, उसका टूटा हुआ हाथ जीवन से भरा। जब वह बाहर आई तो उसने पाया कि नई बहन अपनी माँ के कपड़े पहने हुए थी। वह तुरंत गुस्से से भर गई और नई बहन को जानलेवा इरादे से अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। आओ शिनजिमेई उसकी आभा से अभिभूत हो गया और जमीन पर बैठ गया। उसका भाई तुरंत दौड़कर आया महिला के दबाव में, लेकिन शिनजिमेई को उस महिला पर कुछ चढ़ गया और उसने उसकी माँ के सामान को छूने की जिद की। वह महिला की माँ द्वारा छोड़ा गया। कंगन जज के पास ले जाने ही वाला था, लेकिन महिला ने उसे फिर से देख लिया। वह अब भी इसे बर्दाश्त नहीं कर और नई लड़की के कपड़े मांगने ही वाली। नई लड़की जोर से चीखी। उसके परिवार वाले तुरंत दौड़कर वहाँ पहुंचे। भाई ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दी। महिला ने यह भी कहा कि उसे वापस नहीं आना चाहिए था, अन्यथा उसने ऐसा घिनौना परिवार नहीं देखा होता। उसकी बातों से उसके भाई को तुरंत गुस्सा आ गया। उसके भाई ने उसके हाथ से जेड कंगन छीन लिया और यह पानी सोखने वाला हो गया। महिला अब अपना गुस्सा नहीं रोक सकी। उसने अपने भाई की पिस्तौल छीनने के लिए एक जादू किया। उसने गुस्से में उन पर गोली चला दी। कई लोग लगभग पेशाब कर बैठे। महिला ने कहा कि भविष्य में उनका उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। जागृति के तीसरे दिन उसने टूटी हुई दीवार को फिर से बनाने के लिए एक जादू किया। उसके माता पिता भी न्यायाधीश की वापसी का स्वागत करने के लिए भोज में शामिल होने के लिए तैयार थे।